ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्स दी जाएगी, उन्हें जानकारी बताई जाएगी। आपको बता दें कि पिछली बैठक 24 अप्रैल को हुई थी और उस बैठक के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा की गई थी। लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है, आज जो सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है, उस सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कितने बजे ये सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है और क्या ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? दीपेश, सुबह 11 बजे से ये बैठक होनी थी, लेकिन सभी नेता नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से थोड़ी देर हुई है, लेकिन 11:15 तक ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और तमाम बड़े जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। पिछली बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा उठा था, जिसमें सरकार ने ये स्वीकार किया था कि यहाँ सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन आज मोदी सरकार के सामने ये बहुत बड़ी बात है जो विपक्ष को बताना चाहते हैं सरकार। और इस लिहाज से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत को सफलता मिली है, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने में जो भारत को सफलता मिली है, इसकी जानकारी सभी राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी। और जो पिछले सीसीएस की बैठक में, यानी कि 3 सीसीएस की बैठक में जो फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है दीपेश, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और विपक्षी दलों से ये पूछा जाएगा कि क्या पाकिस्तान पर यह पाबंदी लॉन्ग टर्म में लागू रहना चाहिए, क्या आतंकिस्तान को खत्म करने के लिए क्या आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इन विषयों पर आज बातचीत होगी। बिल्कुल, इन विषयों पर राकेश बातचीत होगी। लेकिन ये तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे सर्वदलीय बैठक के लिए रवाना हुए और ये बैठक के अंदर की तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। आपको उनके एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे होंगे। जेपी नड्डा मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, वे इस सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब ये सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सर्वदलीय बैठक के दौरान देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। इससे पहले जो बैठक पिछली बार हुई थी सर्वदलीय बैठक, उस सर्वदलीय बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारी दी थी। 24 अप्रैल को वो बैठक हुई थी। पार्लियामेंट्री एनेक्सी में वो बैठक आयोजित की गई थी। 2 घंटे वो बैठक चली थी और उस बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि सभी दूसरे राजनीतिक दलों ने ये बताया था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं। पीएम आवास में मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। सर्वदलीय बैठक से पहले मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच, तो ये अपने आप में बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है, अंदर की तस्वीरें आपके माध्यम से हमें दर्शकों को दिखाई। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, इस बैठक को लेकर क्या समझा जाए? बिल्कुल दीपेश, एक चीज़ देखिए कि जब से पहलगाम हमला हुआ है, उसके बाद 15वीं बार एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की ओर से जो कल शाम जो गोलीबारी की गई, जिसमें आम नागरिक मारे गए, इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई इस लिहाज से अहम होगा कि आतंकिस्तान में जो ठिकाने हैं, लश्कर के जो ठिकाने हैं, लश्कर तैयबा के जो ठिकाने हैं, साथ ही जो आतंकी वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो ठिकाने हैं, अभी भी कुछ ठिकाने बचे हैं जिसको तबाह करना है। और भारत इस बार
लगातार, क्योंकि सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और परफेक्ट मीटिंग में जो कॉम्बो बन रहा है। देखिए, विपक्ष भी एक साथ है, सरकार को कह रहा है विपक्ष कि हम आपके साथ हैं, जो भी कार्रवाई करना है आप करिए। और दूसरी ओर रणनीतिक तौर पर पीएम मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एनएसए डोभाल लगातार उनको ब्रीफ दे रहे हैं। तो भारत एक और बड़ी कार्रवाई कर सकती है, वो चाहे बिल्कुल राकेश, यानी जो आप कह रहे हैं इसके जरिए क्या ये समझा जाए कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 0.2 की तैयारी है, 0.2 की तैयारी है? बिल्कुल दीपेश, ये इशारा साफ है, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल अभी तक हमने जो देखा है पिछले 15 बार से जब मिल रहे हैं पीएम मोदी से, तो हर बार कुछ ना कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। पहली बैठक के बाद जो हुई थी वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुआ, वाटर स्ट्राइक के बाद अब सीधे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो है खलबली मची है, लगातार वहाँ के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल की नज़र है और रॉ आईबी सभी एक्टिव है, तो पीएम को ये ब्रीफ देने पहुंच रहे हैं। हो सकता है जैसे कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने जो ट्वीट किया था उससे भी इशारा मिल रहा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में ये कहना बहुत जल्दी होगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बिल्कुल राकेश, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ एनएसए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण निपट चुका है। पहले चरण के जरिए 9 ठिकानों पर लगातार हमारे सुरक्षा जवानों ने अटैक किया और उसके बाद की पाकिस्तान की स्थितियां आपको और हमको सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। वो धमाके किसने किए उसको लेकर भी अब चर्चाएं लगातार जारी हैं। मगर इससे इतर ये जो बैठक सर्वदलीय चल रही है, जो शुरू हो चुकी है, इस बैठक में न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बल्कि विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होना चाहिए। तो क्या उस बड़े को लेकर भी चर्चा होगी राकेश? बिल्कुल दीपेश, ये जरूरी भी है, चूंकि विपक्ष अभी एकजुट होकर सरकार के साथ है, तो ये स्थिति भारत के अनुकूल है और इस लिहाज से पाकिस्तान पर बहुत बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और पहले भी बात हुई है और आम जनता की भी राय यही है कि ये परफेक्ट टाइम है पीओके को वापस मिलाने के लिए। तो ये बैठक बहुत अहम है। पहली बैठक में जानकारी दी गई थी, विपक्ष ने सवाल उठाया था कि सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी और उनकी टीम राजनाथ सिंह के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह ये बता सकते हैं कि हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई की और न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि 200 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। तो अब क्या चाहिए? तो विपक्षी दल सरकार के सामने ये मांग कर सकते हैं और साथ ही पाकिस्तान पर बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत भी है, क्योंकि वहां बगावत भी अभी सिनेरियो देखिए तो पीओके में अलग से बगावत का स्वर बुलंद हो रहा है। दूसरी ओर कराची में और इस्लामाबाद में भी मस्जिदों से सरकार के खिलाफ बगावत की आवाजें उठती रही है। तो ये परफेक्ट टाइम है और इसमें विपक्षी दल ये मांग कर सकते हैं कि पीओके का जो मसला है उसे हल किया जाना चाहिए और भारतीय भी एक ही स्वर में यही चीज कह रहे हैं। और यही एक वजह भी है कि पूरा साथ जो है वो इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है।